हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट लेसन प्लान। तो हमारा आज का जो लेसन प्लान है वो है स्किल ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चंस। ये क्या होती हैं कि आप स्टूडेंट से किस तरह से क्वेश्चंस पूछते हैं। एक टीचर जो क्या है वो स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछता है जिससे एक टीचर को पता चलता है कि स्टूडेंट को उस टॉपिक से रिलेटेड कितनी नॉलेज है। और साथ में टीचर ये भी पता करने की कोशिश करता है कि स्टूडेंट को वो टॉपिक समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो ये सब जानने के लिए आप क्या करते हैं, स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछते हैं। तो क्वेश्चन पूछना भी एक स्किल है, ये हमारे माइक्रो टीचिंग स्किल के अंदर आता है। तो आपको इस स्किल का पता होना चाहिए। तो इस स्किल के ऊपर जब लेसन प्लान बनाते हैं तो हम कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन लिखते हैं, जैसे कि फर्स्ट लिखेंगे लेसन प्लान नंबर, उसके बाद लिखेंगे डेट कि आप कौन सी डेट को लेसन प्लान बना रहे हैं। ये डेट आपको कौन सी लिखनी है कि आपने किस दिन स्कूल में ये टॉपिक टीच करवाया है, वो डेट आपको लिखनी है। उसके बाद आपको लिखना है प्यूपिल टीचर्स नेम। यहाँ पर आप अपना खुद का नेम लिखेंगे। उसके बाद क्लास, आप कौन सी क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं। उसके बाद आप लिखेंगे सब्जेक्ट, आप कौन से सब्जेक्ट का लेसन प्लान बना रहे हैं। तो आज हम जिस सब्जेक्ट का लेसन प्लान डिस्कस करें वो है सोशल साइंस। अब नेक्स्ट हम लिखेंगे ड्यूरेशन ऑफ द पीरियड, जो हम लिखेंगे 10 to 15 मिनट। जब हम माइक्रो टीचिंग स्किल के ऊपर लेसन प्लान बनाते हैं तो हमारी जो ड्यूरेशन ऑफ द पीरियड होती है वो 10 to 15 मिनट होती है। अगर आप डिस्कशन लेसन प्लान बना रहे हैं तो आप 30 to 35 मिनट लिख देंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है जब भी आप स्किल के ऊपर लेसन प्लान बनाएं। फिर हमें लिखना है पीपल टीचर्स रोल नंबर। यहाँ पर आपको अपना क्लास का या फिर आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी का जो भी रोल नंबर है वो लिख देंगे। उसके बाद आपको लिखनी है एवरेज एज ऑफ द प्यूपिल्स। ये आप जिस भी क्लास का लेसन प्लान बना रहे हैं उस क्लास के स्टूडेंट की एवरेज एज लिखेंगे। अगर आप ये 6 क्लास का लेसन प्लान बना रहे हैं या फिर आप 7th का बना रहे हैं, 8th का बना रहे हैं, जिस भी क्लास का लेसन प्लान बना रहे हैं उस क्लास के स्टूडेंट की एवरेज एज लिख देंगे। उसके बाद आपको लिखना है टॉपिक कि आप कौन से टॉपिक के ऊपर लेसन प्लान बना रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इन्वायरमेंट। तो ये टॉपिक आपको पता है कि हर क्लास के अंदर मिल जाएगा। तो आप जिस भी क्लास का लेसन प्लान बना रहे हैं तो उसके लिए आप ये टॉपिक जो क्या है इस टॉपिक के ऊपर लेसन प्लान बना सकते हैं। हमें हेडिंग डाल देनी है स्किल ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चंस और यहाँ पर हमें 4 कॉलम्स बनाने हैं। फर्स्ट में लिखेंगे सीरियल नंबर, सेकंड में लिखेंगे प्यूपिल टीचर एक्टिविटी, थर्ड में स्टूडेंट एक्टिविटी और फोर्थ कॉलम में हम लिख देंगे कंपोनेंट। प्यूपिल टीचर एक्टिविटी के अंदर क्या लिखना है, यहाँ पर आपको क्लास के अंदर एक टीचर की क्या एक्टिविटी है वो लिखनी है। और स्टूडेंट एक्टिविटी के अंदर क्लास के अंदर स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी है वो लिखनी है। और कंपोनेंट के अंदर ये स्किल से रिलेटेड होते हैं कि इस स्किल के लिए आप कौन कौन से कंपोनेंट यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट क्लास के अंदर प्यूपिल टीचर की एक्टिविटी है कि टीचर क्लास में जाते ही बोलता है गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स और स्टूडेंट इसका आंसर करते हैं गुड मॉर्निंग मैम। और यहाँ पे हमने कौन सा कंपोनेंट यूज़ किया है, प्रारंभिक कथन। फिर यहाँ पर टीचर जो क्या है स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछता है, बच्चों बताओ पर्यावरण किससे कहते हैं। और यहाँ पर स्टूडेंट आंसर करते हैं हमारे आसपास के वातावरण को। ये कौन सा कंपोनेंट है, प्रश्न पूछना, जो कि हमारी कौन सी स्किल है, स्किल ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पर हम जो क्या क्वेश्चन स्किल का यूज़ कर रहे हैं तो हम स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछेंगे। उसके बाद टीचर सेकंड क्वेश्चन पूछता है पर्यावरण के कितने घटक होते हैं। और यहाँ पर स्टूडेंट का कोई रिस्पॉन्स नहीं होता है, मतलब स्टूडेंट को नहीं पता है। ये हमने कौन सा कंपोनेंट यूज़ किया, कंटिन्यूटी की, हम कंटिन्यूसली क्वेश्चंस पूछते जा रहे हैं। उसके बाद थर्ड है हमारे आसपास कौन कौन सी वस्तुएं पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। और स्टूडेंट इसका आंसर करते हैं मेज, कुर्सी, ब्लैक बोर्ड और बैग। और ये कौन सा कंपोनेंट है, कंटिन्यूटी की, हम फिर से कंटिन्यूसली क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। उसके बाद टीचर क्वेश्चन पूछता है पर्यावरण के जैविक घटक क्या होते हैं। स्टूडेंट का कोई रिस्पॉन्स नहीं होता है, मतलब स्टूडेंट को पर्यावरण के जैविक घटक के बारे में नहीं पता है। और ये हमने कौन सा कंपोनेंट किया, रीफोकसिंग की, हम फिर से अपने टॉपिक के ऊपर फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट टीचर क्वेश्चन पूछता है पेड़ पौधे जंतु मनुष्य आदि क्या होते हैं। और स्टूडेंट आंसर करते हैं जैविक घटक। कि मतलब जब टीचर उन्हें एग्जाम्पल देता है तो वो इसका आंसर दे देते हैं, लेकिन जब टीचर डायरेक्ट स्टूडेंट से पूछता है जैविक घटक तो उसका आंसर नहीं देते हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं स्टूडेंट कंफ्यूज हैं, उन्हें वो चीज़ें क्लियर नहीं है। यहाँ पर हमें ये चीज़ समझ में आ जाती है। तो यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट हमने यूज़ किया, कंटिन्यूटी की, हम उनसे आगे कंटिन्यूस क्वेश्चन पूछते जा रहे हैं। फिर सिक्स्थ यहाँ पे टीचर क्वेश्चन पूछता है पर्यावरण की जैविक घटक क्या होते हैं। और स्टूडेंट का यहाँ पे कोई रिस्पॉन्स नहीं होता है। और यहाँ पर कौन सा कंपोनेंट यूज़ किया, रीफोकसिंग।
अब नेक्स्ट आगे में बनानी होती है रेटिंग स्केल। तो इसके लिए आप 2 कॉलम्स बनाएंगे। फर्स्ट में लिखेंगे कंपोनेंट और सेकंड में आप लिखेंगे रेटिंग स्केल। कंपोनेंट के अंदर हमने स्केल के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट यूज़ किए हैं वो सब आप लिख देंगे, और रेटिंग स्केल के अंदर आप उन कंपोनेंट्स के सामने 0 से लेकर 6 तक नंबर्स लिख देंगे। तो इस तरह से आप अपना लेसन प्लान बना सकते हैं। और वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।